अरे हाँ हाँ दीदी, मैं तो कह रही थी कि आप जल्दी जल्दी यहाँ आया जाया करो। बहुत दिन हो गया आप आई नहीं। मुझे पार्लर भी चलना था, आप आती तो हम लोग चलते साथ में, पर आप तो आ ही नहीं रही हैं। इतना दिन हो गया, शॉपिंग पे भी जाना था। कितने महीनों से मैंने कोई नई साड़ी भी नहीं खरीदी। नहीं नहीं दीदी, मैं आपके बिना कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, आप जल्दी चली आइए यहाँ पर। हाँ। अरे दीदी, अब आपसे भी ज्यादा सुंदर कोई है क्या इस घर में? आप जितनी सुंदर हो उसी तरह मैं भी बनना चाहती हूँ। हाँ, नहीं तो यहाँ तो ऐसे ऐसी लड़कियां पड़ी हैं कि चाहे जितना मेकअप कर ले लगती तो बेकार ही हैं। खुद को समझती बहुत सुंदर है, पर असलियत में ऐसा होता कुछ नहीं है। चारों ओर से जुल्फे निकाल लेंगी, रंग थोड़ा साफ है बस, इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो हसीन हो गई। ना ना दीदी, हाँ मैं तो आप ही के साथ जाऊंगी। अरे क्या हुआ, आप मेरी नंद हो तो। नंदों से कोई मुझे दिक्कत थोड़े है। आप मेरी सबसे प्यारी ननद हो, मेरे लिए मेरी बहन जैसी हो। हाँ दीदी, हाँ दीदी, जल्दी आइएगा दीदी। जी, मैं आपका इंतजार करूंगी। अरे ओ महारानी, जरा जल्दी जल्दी अपने हाथ बढ़ा लो। इतना धीरे धीरे से अगर पोछा लगाओगी तो पूरे घर में पोछा लगाने में तुम्हें रात हो जाएगी। और भी काम पड़े हैं घर के, काम करने का तो तुम्हारा बिल्कुल मन ही नहीं करता है। अरे जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाओ। भाभी, कर तो रही हूँ, मैं जल्दी जल्दी ये करने की कोशिश करती हूँ। भाभी, इस साल मेरा इंटर का बोर्ड का एग्जाम है। भाभी, मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं अच्छे से पढ़कर एग्जाम दे दूँ। मैं ये झाड़ू पोछा में मुझे बहुत समय लग जाता है, मैं कैसे पढ़ाई कर पाऊंगी? मेरे बोर्ड के एग्जाम है। भाभी प्लीज प्लीज आप मुझे पढ़ने दीजिए ना। मैं 2 दिन छोड़कर पोछा लगा दिया करूँ क्या? हाँ, तो 2 दिन छोड़कर खाना भी खा लिया करो। खाना तो तुम्हें रोज डेली चाहिए। क्या हुआ बहू, क्या बात हो गई? ये सुबह सुबह किस बात पर छिड़ी है ननद और भाभी में? क्या किया है इसने? ये करमजली तो इस घर में पैदा ही इसलिए हुई है जिससे मैं परेशान हूँ। अरे क्या किया अब इसने? अरे माँ जी, अब आपको क्या ही बताऊं, काम चोरी की भी हद है। कह रही है मुझे पढ़ना है, बस जितनी देर में झाड़ू पोछा घर के काम होते हैं ना उतनी देर में ही से पढ़ना है। माँ जी, अब मैं और आप क्या इसका बुरा चाहते हैं? अरे काम नहीं सीखी रहेगी, कल को ससुराल जाएगी तो कैसे करेगी घर के काम? इसीलिए तो मैं इसे सिखाना चाहती हूँ। पर देखिए ना माँ जी, मेरी कोई बात ही नहीं सुनती है। अरे बहू तू क्या, मैं भी बहुत परेशान हूँ इससे। क्या ही कहूँ, ये है ही एक नंबर की कामचोर। काम करना ही नहीं चाहती, अपनी सुंदरता पे बड़ा गुरूर है इसको। सुंदर नहीं है, बस ऐसे बोलती रहती है कि लोगों को लगे कि ये सुंदर है, बस इसी पे गुरूर खाई जा रही है। अरे महारानी, घर के काम नहीं करेगी ना तो जहाँ तेरी शादी होगी दूसरे दिन ही वो लोग ले आकर तुझे इसी घर में छोड़ जाएंगे। बड़ी आई है, पढ़ाई लिखाई का क्या है? क्या करेगी पढ़ लिख कर? करना तो तुझे चूल्हा चौका ही है ना। अपनी भाभी की बात क्यों नहीं सुनती? अरे भाग्यवान, बस करो। इस तरह से बच्ची को हरदम जब देखो तब डांटती ही रहती हो तुम। अरे अपनी बहू से काम करवा लो, सारे काम तुम्हें बेटी से ही करवाने हैं। इस बेचारी का एग्जाम है, बोर्ड की परीक्षा है। बोर्ड की परीक्षा का मतलब समझती हो कितना कठिन होता है? यहाँ बच्चों के नींद उड़ जाती है रातों की, और तुम इस बेचारी को पढ़ने भी नहीं दे रही हो। अरे इसका मन है पढ़ने का, पढ़ लेने दो इसे। आखिर बात क्या है, क्यों इसकी दुश्मन बनी हुई हो? अरे मुझे तो कभी कभी शंका होती है कि वाकई में तुमने इसको जन्म दिया है। ऐसा लगता है जैसे कि तुम इसकी सौतेली माँ हो, सौतेली माँ। अब आप इसे और सिर मत चढ़ाइए, मैं सही कह रही हूँ। माँ हूँ इसकी, इसीलिए इसका भला सोच रही हूँ। क्या मेरी बहू के पीछे पड़े हुए हैं आप? अरे जैसे मेरी बड़ी बेटी चली गई तो मेरी बहू थोड़ा बहुत तो काम करती ही है ना। जब ये इस घर से चली जाएगी तब वो काम कर लेगी। अभी ये इस घर में है तो इसके सीखने की बारी है। अगर ये काम नहीं सीखेगी तो कल को ससुराल में जाकर हमारी ही तो नाक कटाएगी। बड़ा आप बोल रहे हैं। अरे चाहे जितना भी पढ़ लिख जाए, करेगी तो चूल्हा चौका ही ना जाकर ससुराल में। अरे बेटा जाओ, तुम अपना पोछा ओछा लग के आप जाओ, रखकर अपना कुछ खा पी लो और पढ़ाई पर ध्यान दो अपने। जाओ, इस साल तुम्हारा इंटर की परीक्षा है और परीक्षा अच्छे नंबर से पास करना है मेरी बिटिया को। जाओ। हाँ, बस इंटर ही पास कर ले, इसके आगे तो मैं तुझे पढ़ने नहीं दूंगी। ए जी, बहुत हो गया। इंटर पास कर ली, अब लड़की बहुत पढ़ ली, अब इससे ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। और पढ़ा लिखा देंगे तो इतना पढ़ा लिखा लड़का ढूंढने में बहुत मुसीबत हो जाएगी। एक काम करिए, अब बस इंटर पास कर ले, उसके बाद इसके लिए अच्छे से अच्छा सा रिश्ता देखकर इसकी शादी करवाइए। मैं भी इसे अब और झेल नहीं सकती। हाँ नहीं माँ, प्लीज प्लीज ऐसे मत कहिए माँ। मुझे जॉब करनी है, मुझे पढ़ाई और करनी है, मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ। पापा प्लीज, मैं घर के सारे काम करूंगी माँ, सारे काम कर दूंगी। आपको कोई कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं सारे काम करके अपने कॉलेज जाऊंगी, पर मैं ग्रेजुएशन भी करना चाहती हूँ माँ। प्लीज माँ, मुझे और पढ़ना है। अरे भाग्यवान, इसका दिल कर रहा है पढ़ने का तो पढ़ने दो ना। यहाँ माँ बाप परेशान होते हैं कि उनके बच्चे पढ़ते नहीं है, और तुम्हारी बेटी पढ़ रही है तब पर भी तुम्हें समस्या है। पढ़ने दो ना बेचारी को।
दुनिया मैंने देखी है, आपने नहीं। मैं इसे नहीं पढ़ने दूंगी, बस ये मेरा आखिरी फैसला है। जल्दी से जल्दी इसके लिए अच्छा रिश्ता देखकर इसकी शादी करवाइए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ पापा, मैं पढ़ना चाहती हूँ पापा, प्लीज पापा प्लीज। अरे तुम चिंता मत करो बेटा, तुम पढ़ना, मैं तुम्हें फीस दूंगा। बस अपनी माँ से कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। तुम अपना पढ़ना, मैं तुम्हें फीस दूंगा। तुम बस घर के कामों को लेकर हमेशा सजग रहना, काम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, तुम्हारी माँ को बोलने का मौका न मिले। ठीक है ना बेटा, मेरी बात समझ रही हो ना तुम? जी पिताजी। क्या ही कहूँ, मैं भी मजबूर हूँ। मेरी पत्नी जो कहेगी मुझे करना ही पड़ेगा, क्या ही कर सकता हूँ। पर बिटिया का पढ़ने का मन है तो इसे और पढ़ा दूंगा। रिश्ते का क्या है, जब चाहूंगा तब अच्छा रिश्ता मिल ही जाएगा। देखता सुनता रहूंगा अपना, तब तक ये भी अपना पढ़ लेगी। हाँ, क्या ही कहूँ, समझ नहीं आता कभी कभी कि शकुंतला ने ही इसे जन्म दिया है या कहीं मंदिर की सीढ़ियों से उठाकर लाई है। ऐसा व्यवहार करती है। दो बेटियों के बीच में हमेशा उसने अंतर किया है, भेदभाव किया है। बड़ी बेटी को तो खूब मानती थी, छोटी बेटी के साथ पता नहीं क्यों ऐसा व्यवहार करती है। ओहो श्रेया, कितना टाइम लगाती है दरवाजा खोलने में। कब से बेल बजा रही हूँ, कहाँ मर गई थी? मैं यहीं पर थी दीदी, मैं बस खोल ही रही थी, घर के बाकी काम कर रही थी। जैसे बेल बजी मैं दौड़कर आई ही खोलने। भाभी, ओ भाभी, मैं आई हूँ, सुधा भाभी। अरे सुधा दीदी, आ गई आप? कितना समय से आपका इंतजार कर रही थी। आपको पता है ना, मुझे शॉपिंग पर भी चलना है, नई नई साड़ी खरीदनी है। क्या है ना कि वो हमारी किटी पार्टी में जो वो है ना, क्या नाम है उसका, संगीता, उसके बेटे की बर्थडे पार्टी है। मैं तो कह रही थी कि अच्छे से तैयार होकर चलते हैं, तो इसीलिए मैं सोच रही थी आप आ जाओ, तब मैं पार्लर भी चलूं, आपके साथ चल के साड़ी की शॉपिंग भी कर लूं, है ना दीदी? अरे हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, जल्दी चलिए। तैयार तो है ही आप, मैं भी तैयार होकर आई हूँ। चलिए चलते हैं, मुझे भी कुछ साड़ी वाड़ी खरीदनी थी और कुछ ज्वेलरी वगैरह खरीदनी थी। सब ले लेती हूँ। वो क्या है ना कि मेरे भी मोहल्ले में बहुत सारी शादियां और पार्टीज पड़ी हैं, तो सब अटेंड भी करनी है, तो अच्छे अच्छे कपड़े तो चाहिए ही। चलिए हम कुछ स्टाइलिश नया सा कुछ खरीदते हैं। यही तो दीदी, आपके पास फैशन का सेंस इतना अच्छा है, कितनी अच्छी हैं आप, इतना फैशन का सेंस है आपको। यहाँ लोग जरा सा उनका रंग क्या गोरा होता है, खुद को इतना हसीन मानते हैं कि धरती पर उनके पैर ही नहीं टिकते, और एक अपने आप को देखिए आप। कहने को कहिएगा दीदी, बुरा मत मानिएगा, आप ही की बहन है ये श्रेया, पर आपकी जितना समझ ना ही इसमें है, ना ही तो आपके जितना ये सुंदर ही है। वो क्या है ना भाभी, बचपन से ही माँ मुझे कहती थी कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा फेस कट बहुत सुंदर है। श्रेया की बात ही और है, अब ये बाद में पैदा हुई है, अब जैसे तैसे है ही, बस ये खुद को सुंदर ज्यादा समझती है ना, इसीलिए घमंड ज्यादा करती है। बाकी आप तो जानती ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। अरे हाँ हाँ दीदी, आप तो जानती ही हैं, जो खुद को ज्यादा सुंदर समझते हैं ना, वो असलियत में कुछ भी नहीं होते। खैर चलिए हम चलते हैं मार्केट, नहीं तो देर हो जाएगी, पार्लर भी चलना है, 6 घंटे तो वहीं पर लग जाएंगे। हाँ चलिए। सुधा दीदी मेरी अपनी बहन है, पर मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है। माँ मेरी अपनी माँ है, पर वो मेरे साथ सौतेला व्यवहार करती हैं। भाभी भले ही गैरों के घर से आई हुई हैं, पर जब मेरे अपने ही मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, तो मैं उनसे क्या ही शिकवा, क्या ही शिकायत करूं। भगवान, आपने मेरा नसीब में इतना खराबी क्यों लिखी? क्यों आपने मेरा नसीब अच्छा नहीं लिखा? 3 साल बाद। माँ, मैंने कहा है ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अभी पढ़ाई करनी है, मुझे अभी और आगे पढ़ना है, मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, फिर उसके बाद मुझे और भी पढ़ाई करनी है। माँ प्लीज प्लीज मेरी शादी अभी मत करवाइए। माँ मुझे पढ़ लेने दीजिए। माँ मुझे खुद के पैरों पर खड़ा होना है। माँ प्लीज। अरे करमजली, कब तक मेरे सर पर बैठी रहेगी? तेरे पिताजी के कहने पर इतना तो पढ़ा लिखा दिया तुझे, अब और क्या कितना पढ़ेगी? हाँ, जिला टॉप करेगी क्या तू? अरे करना क्या चाहती है? हम सबकी नाक कटाना चाहती है? कब तक बैठा कर रखूंगी तुझे मैं? हाँ नहीं तो अब अच्छा रिश्ता मिल रहा है, चुपचाप से खुशियां मना कि बस एक बार वो लोग हाँ कर दे तुझे देखकर। हाँ माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। तुम्हें लगता है कि तुम बड़ी सुंदर हो, बाकी और लोग दुनिया को तो तुम्हारी सच्चाई का पता है ना, कितनी बदसूरत हो तुम। छछुंदर जैसी तो शक्ल है तुम्हारी। बस खुशी मनाओ कि अगर वो लोग तुम्हें पसंद कर ले तो। माँ मुझे शादी नहीं करनी माँ, प्लीज। खबरदार जो ऐसा दोबारा बोला तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी मैं।
अब तुझे नहीं पढ़ना, जितना पढ़ाना था हमने पढ़ा लिखा दिया। अब जा अपने ससुराल जाकर पढ़ना, या जो मन करेगा वो करना। मैं तेरी जिम्मेदार नहीं बनूंगी। अपने पति अपनी सास से कहकर पढ़ना होगा तो हाँ, नहीं तो मैं तो बस इसी चीज के लिए परेशान हूँ कि आज वो लोग रिश्ते के लिए हाँ कर दे, बस मेरी मुसीबत खत्म हो। चल बहू, चलकर जल्दी से तैयारी करते हैं नाश्ते पानी की, वो लोग आ जाए और इसे देखकर पसंद कर ले बस। आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसकी सजा मुझे इस तरह दे रही है माँ? इनकी अपनी बेटी हूँ मैं, इन्होंने मुझे जन्म दिया है, तब पर भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है। भाभी तो गैर के घर से आई है, मैं उनसे क्या ही उम्मीद करूं जब मेरे खुद के खून के रिश्ते मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता ऐसा मैंने क्या अपराध किया है। क्यों माँ मुझे अपनी बेटी और सुधा दीदी मुझे अपनी बहन नहीं मानती, क्यों? अरे बहन जी बस बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत खातिरदारी कर दी आपने। आपकी लड़की भी हमें जैसे तैसे ठीक ही है, बस घर के सारे काम आते हो, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। चलकर मेरा घर संभाल ले बस। हाँ बहन जी, हमारे एक बहू तो और है, वो पूरा घर का काम संभालती है। बस ऐसे ही हमें छोटी बहू भी चाहिए जो घर का पूरा काम संभाल ले। बाकी आपकी लड़की ठीक ही है। हाँ भाई, एक बहू है हमारे और, लेकिन अब उसके एक छोटा सा बच्चा है भाई, ज्यादा काम वो नहीं कर पाती। मैं आपसे बता रही हूँ ना, मुझे आपकी ऐसी लड़की चाहिए जो थोड़ा काम काज भी कर सके, और जब बाद में उसके बच्चे हो तब भी घर का काम संभाल सके। अब बड़ी बहू की बात और है, उसके साथ बहुत सारा दान दहेज आया है, तो मैं उसे ज्यादा काम करने के लिए फोर्स भी नहीं कर सकती। अब आप लोग तो जानते ही हैं, आप लोगों के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि आप इतना दान दहेज दे सकेंगे। तो बस बिटिया हमें ऐसी दे दीजिए जो घर का मेरे काम काज संभाल ले, घर संभाल ले मेरा। हाँ बहन जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सब आता है उसे। झाड़ू पोछा, घर की साफ सफाई से लेकर बर्तन धोना, खाना बनाना, एक से एक खाना बना लेती है वो। आपको बिल्कुल किसी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप मेरी ओर से पूरी निश्चिंत रहिए। बस एक बार आप शादी की तारीख फिक्स करके और हम लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए। अरे भाग्यवान, सुनो जरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, सुनो तो। क्या बात करनी है आपको? इस तरह से बीच बीच में टोकेंगे? क्या सोच रहे होंगे वो लोग? ये हस्बैंड वाइफ आपस में क्या समझ रहे हैं? क्या कहना क्या है आपको? इतना बढ़िया रिश्ता मिल तो रहा है, सब ठीक ठाक तो है। अरे अब क्या जिंदगी भर उसको अपने सर पर बिठा कर रखेंगे? अच्छा खासा रिश्ता मिल रहा है, शादी करके उसको विदा करिए। अरे भाग्यवान, वो सब तो ठीक है, पर इनकी बातें नहीं सुन रही तुम? इन्हें मेरी लड़की से तो कोई मतलब ही नहीं है, ना ही ये उसके बारे में कुछ कह रही है। इन्हें बस अपने घर की नौकरानी चाहिए जो इनके घर में काम कर सके। अरे यहाँ तो वो इतना सारा काम करती ही थी, कम से कम उसके लिए घर तो ऐसा ढूंढ दूं जहाँ वो परिवार की सदस्य समझी जाए, नौकरानी नहीं। शुरू हो गई आपकी पागलपन वाली बात। ये लोग देखकर हमें क्या समझ रहे होंगे? अरे पागल है क्या जी? आपको नहीं पता, लड़की है वो। अरे जहाँ भी रहेगी काम करके ही उसे रहना पड़ेगा, बिना काम किए कौन उसके मुंह में रोटी डालेगा भला? अरे कोई भी लड़की हो, घर में जब तक काम नहीं करती उसे खाने को नहीं मिलता, तो अगर यहाँ करे वहाँ करे क्या फर्क पड़ता है? आप भी ना, और बेकार में ऐसी चिंता करके न मेरा ना अपना दिमाग खराब करिए। हमारी लड़की को अच्छा घर मिल रहा है, बस शादी करके उसकी विदाई करिए। हाँ। अरे क्या हुआ बहन जी? भाई साहब कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी हो तो आप बताइए मुझे। अरे नहीं नहीं बहन जी, वो क्या है ना कि लड़की के बाप है, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है ना, थोड़ा बहुत परेशान हो जाते हैं। चिंता मत करिए आप, हमारी ओर से सब ठीक है। बस आप जल्दी से जल्दी रिश्ता फिक्स करके और हमें बता दीजिए कि किस डेट को शादी होनी है। हाँ बस। जी बहन जी बिल्कुल। क्या ये आपको अपनी बिटिया की सुख की बड़ी चिंता हो रही है? जिंदगी भर बैठा कर रखेंगे उसे अपने घर में? हाँ, अरे शादी तो करनी ही है, जहाँ जाएगी वहाँ काम नहीं करेगी क्या? अच्छा खासा बढ़िया रिश्ता मिल रहा है इनको, ये फिक्र है कि इनकी बेटी को वहाँ काम करना पड़ेगा। अरे काम नहीं करेगी तो कौन सा घर उसे रखेगा? ये लोग बता रहे हैं, जो नहीं बताते उनके घर में काम करना ही पड़ता है लड़कियों को, समझे आप? और आप ये बात अच्छे से समझ लीजिए, ये रिश्ता मुझे पसंद है, मैं ये शादी करवा कर रहूंगी। आप इस शादी में शामिल होइए चाहे नहीं, ये शादी तो होकर रहेगी, मैं करवाऊंगी ये शादी। जैसा तुम्हें ठीक लगे भाग्यवान। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मुझे तो घर परिवार अजीब लग रहा था। इन्हें बस लड़की के काम से ही काम से मतलब है। लड़की का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, लड़की कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे अपने घर के लिए नौकरानी ढूंढने आए हो, अपने लड़के के लिए बहू नहीं। ना ही इनके बेटे के अंदर कोई मुझे शादी को लेकर कोई एक्साइटमेंट दिखाई दिया, ना ही तो इनके परिवार में किसी को मेरी बेटी से कोई मतलब है। सबको सिर्फ बस काम की पड़ी थी, जैसे इनके घर में बहुत सारे काम हो, काम करने वाली कोई काम वाली बाई चाहिए हो। मैं देखो भाग्यवान अभी भी समझा रहा हूँ, बेटी है तुम्हारी, एक दिन जब आंसू बहाएगी ना, अपना खून है, दुखी होगी तुम्हें। मुझे कोई दुख नहीं होगा। हाँ नहीं तो, अरे लड़की जात है, काम नहीं करेगी तो क्या कोई बिठा कर खिलाएगा इसे? अरे काम करे, अपने घर में रहे सुख से बस। और आप ये फालतू का फितूर अपने दिमाग से निकाल दीजिए और चुपचाप इस शादी की खुशी से तैयारी करिए, समझे आप? अरे माँ हूँ उसकी,
मैं भी दुश्मन नहीं हूँ उसकी। लग रहा है आप ही सगे बाप है उसके। मैं तो मंदिर से सीढ़ियों से उठाकर लाई थी ना उसे। अरे जैसे मेरे लिए सुधा है वैसे ही मेरे लिए श्रद्धा है। ये आपने अपने दिमाग में गलत भ्रांति पाल कर रखी है कि मैं दोनों बेटियों में भेदभाव करती हूँ। अरे माँ हूँ मैं, दोनों को पैदा किया है अपने तन से, भेदभाव क्यों करूंगी भला? जो मुझे ठीक लग रहा है श्रेया के लिए मैं वही कर रही हूँ। हाँ, और आप भी इस चीज में खुशी खुशी शामिल हो जाइए बस। ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे। इनका तो मैं क्या ही करूं। अच्छा खासा रिश्ता मिल रहा है, इतना बढ़िया, पता नहीं क्या परेशानी है। एक तो वो लोग कोई दान दहेज नहीं ले रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है। बिना दान दहेज के लड़की विदा हो जाएगी बस, और क्या चाहिए मुझे। हाँ नहीं तो अरे जाकर काम ही कर लेगी थोड़ा तो क्या हो जाएगा। अपने घर वालों के लिए इतना नहीं कर सकती क्या वो? फिर काम चाहे यहाँ करे चाहे अपने ससुराल में करे, बड़ी बात क्या है। वैसे भी लड़की जात है, कौन इसको बिठाकर खिलाएगा? काम तो हर जगह करना ही पड़ेगा, चाहे कोई कहे या ना कहे। 2 महीने बाद। हेलो मिल लो, यही है तुम्हारी नई देवरानी। देख लो भाई, यही है, इसे ही पसंद करके लाए हैं। इसके माँ बाप तो इसकी बहुत तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि खाना वाना बनाना सब आता है, झाड़ू पोछा बर्तन सब आता है। अब देखो हमारे घर में आई है, तभी इसकी असलियत का पता चलेगा क्या आता है क्या नहीं आता। माँ जी, ये है हमारी देवरानी। अरे क्या देखकर पसंद किया आपने इसे? कैसी लग रही है भूतनी जैसी। अरे इतना लीप पोत कर कौन शादी करता है माँ जी? इसकी शादी में इसका इतना मेकअप करना पड़ा। हम लोगों को देखिए माँ जी, आपने देखा था मेरी शादी पे कितना कम मेकअप में भी मैं कितनी सुंदर लग रही थी, और इसको देखिए पूरा लीप पोत कर चली आई है। इतना लीप पोत कर कौन आता है? वही तो बहू, अब भाई तू नेचुरल ब्यूटी वाली है, अब इसे तो लीपने पोतने की जरूरत पड़ेगी ही, सब तेरी तरह थोड़े होते हैं। अच्छा बहू मैं चलती हूँ, अब घर के बाकी नियम कायदे कानून का ज्ञान तो इसे करवा देना। अब सब कुछ तेरे ही ऊपर है, तुझे ही इसे सब कुछ सिखाना है। मैं तो अब भाई आराम से बैठूंगी, अब ये काम करेगी और तू इसे सब बताना। बहुत ज्यादा लीप पोत दिया गया तुम्हें। मेरा तो बहुत हल्का मेकअप किया गया था, तब पर भी मैं तुमसे बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही थी। अब ये खड़ी होकर पेशवे क्या बहा रही हो? विदाई होकर आई है, घंटों हो गए उस बात को। अब क्या शादी हुई थी तो क्या अपने ही घर में रहोगी? विदाई तो होगी ही ना। अब इसमें खड़ी होकर टेसुए बहाने से तुम्हारा काम नहीं खत्म हो जाएगा। चलो अब घर में आ गई हो, घर के काम संभालो, समझी? जी दीदी बताइए क्या क्या करना है मुझे? बहुत सही बात है, चलो तुमसे चूल्हा वूल्हा पूजन करवा कर तुम्हें घर के नियम सिखा देती हूँ। किस टाइम कौन खाना खाता है, कौन चाय पीता है, सब बता देती हूँ। चलो। अभी मेरी नई नई शादी हुई थी, ये मेरी पहला दिन था इस घर में। कोई मुझसे अच्छे से बात ही नहीं कर रहा। जितनी बुरी स्थिति मेरी मायके में थी उतनी ही मेरे ससुराल में भी है। क्या भगवान, आपने मेरे लिए कहीं भी अच्छा कुछ नहीं लिखा है। ओ महारानी ओ, ये जो टेस्ट में बहा बहा कर घर के काम करती हो ना, सारे काम में लेट होता रहता है। कितने बजे का नाश्ता तुम्हें बनाने को बोला था? हाँ 8 बजे तक नाश्ता टेबल पर लग रहना चाहिए, तुम्हें समझ नहीं आता? माँ जी को गुस्सा दिलाओगी, साथ में मुझे भी डांट खिलवाओगी। जल्दी क्यों नहीं होता तुमसे? हाँ जल्दी कोई काम नहीं कर पाती तुम? जब मैं माँ जी गई थी तुम्हें देखने, तब तो तुमने फटाक से ढेर सारे नाश्ते बना डाले थे। हाँ हाँ, उस समय फंसाना जो था मेरे घर वालों को। रहने दे बहू, तेरी बात इसके समझ में नहीं आती है, इसके पल्ले ही नहीं पड़ती। बहुत मोटी चमड़ी की लड़की है ये। ओ महारानी, तुमने जो पहली रसोई पर अपनी खीर बनाई थी ना, खाकर जो मेरे बेटे और मेरे पति ने तुम्हारी तारीफ कर दी थी ना, उससे ये मत समझना कि तुम बड़ी अच्छी हो, तुम्हें बहुत कुछ आता है बनाना। कुछ नहीं आता तुम्हें बनाना, समझी? और मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आई थी कि मेरी सहेलियां आएंगी होली पर इस बार मिलने, तो तुम कचरी पापड़ वगैरह बनाने पे जुट जाओ, समझी? तुम्हारे घर पे तो कोई आता नहीं होगा, भिखारियों का परिवार जो था। अब मेरे घर पे लेकिन सब मुझसे मिलने आती हैं। यहाँ रिश्तेदारों का तांता लगा रहता है, तो मठरी समोसे ये सब बना डालो और गुजिया वगैरह, और साथ में कचरी पापड़ का भी इंतजाम कर दो। पापड़ बना डालो, आज अच्छी धूप हुई है, समझी? जी जी माँ जी। माँ जी ने कहा है पापड़ बनाने हैं, जल्दी से आलू चढ़ा देती हूँ। आलू उबल जाए जल्दी से पापड़ बना दूंगी। आज आलू के पापड़ ही बना दूंगी मैं। 2 घंटे बाद। ओहो, तुम्हारी रानी ने आलू उबाल कर रखे हैं, पापड़ बनाएगी। माँ जी की नजरों में ऊपर उठना है, माँ जी का बताया हुआ काम करेगी। अभी दिखाती हूँ तुझे मैं। अरे माँ जी, आपकी जो नई डबेली बहू है वो तो कुछ बनाकर आपको देने से रही। अरे किचन में बना बना कर अकेले खा जाती है, तो मैंने ही सोचा कि आज आप लोगों को आलू के कचालू खिला देती हूँ। देवर जी के लिए मसाले वाले बनाए हैं, आपके लिए वो हरे वाले, हरी चटनी वाले कचालू। माँ जी खाकर बताइए ना कैसे बने हैं। अरे बहू बहुत ही अच्छे बने हैं बेटा, तू ना हो तो हमें तो कुछ खाने पीने को ही ना मिले। इतनी बेकार बहू लेकर आए हैं हम घर में, किसी काम की नहीं है ये लड़की। हाँ तू तो मेरी प्यारी बहू है, आज तेरी वजह से कचालू खाने की इच्छा भी पूरी हो गई। बहुत अच्छी कचालू बनाई है बेटा तूने, बहुत अच्छी। कचालू?
हे भगवान, मैंने जो आलू उबाल कर रखे थे, भाभी ने उसके सारे कचालू बना डाले। अब मैं पापड़ कैसे बनाऊंगी? हे भगवान, ये क्या किया इन्होंने? अब मैं पापड़ कैसे दूंगी माँ जी को? देख लिया आप लोगों ने, उस दिन तो बड़ी तारीफ कर रहे थे उसकी, जरा सा खीर क्या बना दी थी। आप दोनों बाप बेटे को लग रहा था कि कितना अच्छा खाना बनाया उसने, किसी काम की नहीं है वो। आज देखिए कितना अच्छा कचालू मेरी बड़ी बहू बना कर लाई। बेचारी के पास एक छोटा सा बच्चा है, उसकी भी देखभाल करनी होती है, तब पर भी हमारे स्वाद का कितना ख्याल रखती है वो। अरे भाग्यवान, उसने उस दिन वाकई में अच्छी खीर बनाई थी और अच्छा खाना भी बनाती है बेचारी। तुम ही बेकार में उसके जी को लगी रहती हो। मुझे तो भाई ठीक ही लगती है, हर काम तो करती है बेचारी। अब नहीं बनाया कचालू उसने तो नहीं बनाया, अब तुम्हारी बड़ी बहू ने बना दिया। अरे घर है सबका, सब मिलजुल कर काम कर ले, बड़ी बात क्या है। भाभी, ये क्या किया आपने? मैंने आलू उबाल कर रखे थे, उनके मुझे पापड़ बनाने थे माँ जी के कहने पर। आपने उन सारी आलूओं के कचालू बना डाले, पूरे घर को खिला दिए आपने। हाँ महारानी, अभी नई नई आई है इस घर में और हिसाब मांगना शुरू कर दिया मुझसे। अरे उन आलूओं में सिर्फ तेरे ही पति की कमाई नहीं लगी है, मेरे भी पति की कमाई लगी है। चली ना तू बंटवारा करने, है ही तो दरिद्र घर की, तभी तो तुझे ये सब सूझता है। अरे थे आलू, अगर तुझे पापड़ बनाने ही थे तो जल्दी बना लिए होते ना। इस तरह से आलूओं को रखकर यहाँ वहाँ क्या डोल रही थी? तुझे पापड़ बनाने ही नहीं थे, बना जैसे भी तेरा मन करे। पापड़ बनाना तेरी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं, समझी? और माँ जी ने तुझे दी है, तेरा जैसा मन करे वैसे बना। मैं नहीं बस कुछ कर सकती इसमें। मेरा कचालू खाने का मन था, मैंने बना लिए। मेरे पति की कमाई से आते हैं आलू, उसमें मेरे पति का भी पैसा लगा होता है। सारा तेरे पति का ही सब कुछ नहीं होता, समझी? पर भाभी, पापड़ जल्दी बनने थे और आलू भी नहीं है घर में। अब कैसे क्या होगा? माँ जी कितना गुस्सा करेंगी। वो सब मैं नहीं जानती, ये सब सोचना था तो पहले ही तुझे आलू उबालते ही उसके पापड़ बना डालने चाहिए थे। इस तरह से कुकर में रख के यहाँ वहाँ डोल रही थी, तुझे बनाने ही नहीं थे। बढ़िया ही है, जा मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ, जा। गई महारानी, दाल चावल बना रही है ना? आज तो ऐसी दाल बनाएगी तू ना कि माँ जी खाकर खुश हो जाएंगी। हाँ, पूरा वादा है मेरा, नमक की पूरी डिब्बी ही डाल दूंगी मैं तेरी दाल में। आज तो मजा आ जाएगा ये खाना खाकर। और मेरे पति, तेरा पति और मेरे ससुर जी जो तेरी इतनी तारीफ करते हैं ना, आज सबको पता चल जाएगा कितना अच्छा खाना बनाती है तू। नमो 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 नमो। है थू, ये दाल बनाई है तूने? अरे मसूर की दाल तो हमारे घर में छोटी बच्चियां भी बना लेती हैं, तुझे ये भी बनानी नहीं आती? हे भगवान, कहाँ से ये डिब्बा उठा लाई मैं? किसी काम की नहीं है ये लड़की। अब करिए तारीफ आप लोग, अब करिए तारीफ इसके बनाए खाने की। अरे दाल है कि पूरा नमक का भंडार है ये? पूरा नमक तूने आज इसी में डाल दिया, पूरा डिब्बा खाली कर दिया होगा। दुश्मनी निकाल रही थी हमसे ना? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो दाल में नमक सही ही डाला था। अरे तो ये दाल में नमक ज्यादा कैसे हो गया? है सही डाला था तो क्या नमक कूद कर खुद ही इसमें चला गया? बता रही है किसी चीज की तमीज खुद ही नहीं है तुझे। मेरे घर में कोई चीज फेंकी नहीं जाती। अब आज तू यही दाल खाएगी पूरे दिन, तुझे खाना मिलेगा ही नहीं रात तक। अब तू सीधे कल खाएगी, आज तुझे ये दाल खाकर खत्म करनी होगी। जो तूने नाश करके रखा है ना, इसे अब तू ही समेटेगी सब कुछ। अरे भाग्यवान, जाने दो, बच्ची है, हो जाता है गलती से कभी कभी, जाने दो ना। बेटा तुम कुछ और बना लेना। नहीं, क्यों बना लेगी जी? हाँ, अनाज फ्री में आता है क्या? मैं कुछ और बनाने नहीं दूंगी, आज तू यही दाल खाएगी। हम लोग अपना बाहर से खाना मंगाकर ऑर्डर करके खा लेंगे और तू यही दाल खाएगी। उठाकर ले जाइए सारा कूड़ा कचरा अपना। मेरे बच्चे तो इतने सीधे हैं, दोनों कुछ बोल ही नहीं रहे, चुपचाप से बेचारे पानी पी कर खा रहे हैं। मेरे बुढ़ऊ इतने सीधे हैं, ये भी तुझे कुछ नहीं कहेंगे। पर मैं तुझे सही सबक सिखा दूंगी। बड़ी आई है तू, हमसे अपनी दुश्मनी निकाल रही है। अरे बिना दान दहेज के एक तो तुझे अपने घर में उठा लाए, हमारा एहसान मानना चाहिए तुझे। ऊपर से कुछ भी बना कर इस तरह से हमसे दुश्मनी निकालती है तू। कुछ आता ही नहीं इस लड़की को। ले जा अपना कूड़ा कचरा बटोर कर यहाँ से। भाग्यवान, इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हो बेचारी को? जो भी मंगाओगी उसी में इसको भी खिला दो ना। अरे किसी और के घर की बेटी है तो क्या हुआ, अपने घर की ही बच्ची समझो, गलती से हो गया होगा। अरे हाँ माँ, जाने दीजिए ना, अभी नहीं तो बेचारी की शादी हुई है, हो जाता है, बच्ची है। चुप रहिए आप सब, मुझे पता है इस घर के नियम कानून कैसे बचाने हैं। बड़ी आई है, जानबूझकर इसने दाल में ज्यादा नमक डाले हैं। सास से बदला निकाल रही थी जो मैं इसे कुछ काम करने के लिए कह देती हूँ वो, इसलिए मैं सब समझती हूँ इसका। अब आज ये यही दाल खाएगी ना तो इसे हमेशा याद रहेगा मेरा सिखाया हुआ सबक। इस भरी पूरी दुनिया में कोई नहीं है मेरा, हर कोई मुझसे सिर्फ गुस्से से ही बात करता है। किसी को मैं खुश नहीं रख पाती, पता नहीं क्या कमी है मुझ में। कोई मेरा अपना क्यों नहीं बन पाता? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? मैं मायके में थी, ना मेरी माँ, ना मेरी बहन, ना मेरी भाभी, कभी कोई मुझसे खुश नहीं रहा। सबको मेरी सिर्फ सुंदरता से ही गुस्सा लगती है। यहाँ आई तो मेरी जेठानी को भी मुझसे तकलीफ हो गई। सासू माँ मुझसे कभी खुशी से बात नहीं करती। आखिर मुझ में दोष क्या है भगवान? क्यों आपने मेरी किस्मत ऐसी लिखी है? मेरी जिंदगी में और कितने दुख है। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा दिल से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब?
उम्मीद करती हूँ कि बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये हमारी इस कहानी का पहला भाग था। हमारी इसी कहानी का दूसरा भाग कल आपको हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलेगा, तो देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए चलती हूँ दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। तब तक के लिए चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरी कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल जरूर देखिएगा हमारा वीडियो दोस्तों।